कहते हैं कि यह उस समय की बात है जिस समय कौरवों की सभा में जो कौरव के बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है दुर्योधन, ये लोग लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किए, पांडवों को बहुत चेष्टाएं किए। बाद में इन लोगों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। धोखे से, छल से इनको वनवास दिया गया। और जब पांडव वनवास पूर्ण करके, वनवास की यात्रा पूर्ण करके अपना राज्य मांगने के लिए आते हैं तो ये कौरव मना कर देते हैं, कहते हैं मैं राज्य तुमको नहीं दूंगा, तुम युद्ध करो। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखिए, हर विषय की काट लड़ाई नहीं होती है, एक बार मैं कहो तो जाऊं आप लोगों की तरफ से। तो भगवान शांति दूत बन करके जाते हैं हस्तिनापुर। और जब हस्तिनापुर जाते हैं, लोगों ने सुना कि आज कृष्ण आ रहे हैं, द्वारिकाधीश आ रहे हैं हस्तिनापुर, और पांडवों के पक्ष से शांति दूत बन करके आ रहे हैं। तो महाराज बड़ी तैयारी करवाई दुर्योधन ने, जगह जगह मार्ग में इत्र का छिड़काव कराया। सब लोग अगवानी के लिए खड़े हैं। मुख्य द्वार पर भीष्म पितामह गुरु द्रोण खड़े हैं, कृपाचार्य है, पीछे दुर्योधन भी है, बड़े बड़े अतिरथी, बड़े बड़े महारथी, सब लोग भगवान की अगवानी में खड़े हैं। भगवान आते हैं, भगवान का लोग अगवानी करते हैं, लेकर के आते हैं अंदर। सिंहासनस्थ भगवान होते हैं, बैठ जाते हैं। भगवान ने प्रस्ताव रखा कि भाई तुम लोग पांडवों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? आप लोगों ने पांडवों के लिए वनवास कहा, पांडव वनवास गए, आप लोगों ने 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास का समय दिया। पांडव उन समय को पूरा करके जब अपना राज्य मांग रहे हैं तो तुमको राज्य देना चाहिए। और यदि आप राज्य नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, 5 काम दे दीजिए। दुर्योधन तमतमा करके खड़ा हुआ और कहता है कि केशव सुच्याग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। आप 5 गांव की बात करते हो, यहाँ मैं सुई के अग्रभाग की जितनी नोक होती है ना सुई की, उतनी भी भूमि में बिना युद्ध के नहीं दूंगा। जाकर के पांडवों से बोल देना। भगवान ने कहा कि ये तो उचित नहीं है। भगवान कुछ बोलते नहीं है, बैठे हैं। इतने में विदुर जी खड़े होते हैं और सभा में विदुर ने ऐसी फटकार लगाई कौरवों को, और दुर्योधन को तो इतना अपशब्द कहा। धृतराष्ट्र से बोले विदुर जी कि ये जो दुर्योधन है ना, ये जीता जागता सांप है, ये सपोला है। तुम्हारे परिवार में जब तक दुर्योधन रहेगा तब तक तुम्हारा परिवार कभी उन्नति कर ही नहीं सकता। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस दुर्योधन रूपी सपोले को निकाल करके राज्य से फेंक दो। जैसे ही दुर्योधन ने सुना, दुर्योधन खड़ा हुआ, बोले एक काका क्या कहते हो? अरे तुमको शर्म नहीं आती? हमारे ही टुकड़े पे पलते हो और मेरे ही लिए ऐसे अपशब्द वाक्य का प्रयोग करते हो, शर्म नहीं आती तुमको? जिस थाली में खाते हो उसी में छिद्र कर रहे हो। धक्के मार करके निकालो इसे, रहने लायक नहीं है हमारे राज्य में। विदुर जी ने कहा कि सुनो दुर्योधन, तुम मुझे क्या निकालोगे? मैं स्वयं ही तुम्हारे राज्य को लात मार करके जाता हूं। मुझे नहीं चाहिए पद, मैं जा रहा हूं। और जहां मेरे कृष्ण की पूजा नहीं है, जहां मेरे कृष्ण के वाक्य का सम्मान नहीं है, अरे उस जगह जाकर के मैं करूंगा क्या? अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य का लोग। विदुर जी निकलते हैं, द्वार पर अपनी धनुष भी रख देते हैं, चले जाते हैं। विदुर जी जाते हैं तो दुर्योधन आता है, कहता है कि सुनो गोविंद, अरे छोड़ो ना, विदुर गए तो गए, कोई बात ना है। आप इतनी दूर से आए हो, मालूम है मेरी पत्नी भानुमति है ना, आपके लिए 56 प्रकार का व्यंजन बनाई है, आप चल करके पाइए। और जब उसने सुना कि आप आ रहे हो
तो बहुत लगन से, बहुत चाव से उसने 56 प्रकार का भोजन अपने हाथों से बनाया। भगवान ने कहा, सुनो दुर्योधन, व्यक्ति भोजन दो परिस्थिति में करता है। कभी भी व्यक्ति भोजन करता है तो दो परिस्थिति में करता है। एक तो उसके पेट में भूख होगी, अगर भूख होवेगा तो भोजन करेगा, और फिर कैसा भी भोजन हो उसे स्वीकार है, वो करेगा। और दूसरे पेट में भूख भले ही ना हो, लेकिन कोई व्यक्ति प्रेम से खिला ही रहा हो, नहीं महाराज एक तो लेना ही है, तो हमारे आचार्य लोग ले लेते हैं, भाई प्रेम से लोग खिला रहे हैं तो नहीं भी भूख है फिर भी पाते हैं, क्या करें। भगवान कहते हैं कि दुर्योधन देख, मेरे पेट में भूख नहीं है और तेरे मन में खिलाने के लिए श्रद्धा भी नहीं है। अरे हाँ, अब मुझे याद आई, आज तो मुझे विदुर काका के यहाँ निमंत्रण मिला है, ये तो मैं भूल ही गया। अब विदुर जी ने सुना कि कृष्ण वहां बोल रखे हैं कि मैं विदुर जी के यहाँ भोजन करूंगा। विदुर जी भागे, बोले हे भगवान, कोई निमंत्रण तो हम दिए नहीं, और ये जाकर के हस्तिनापुर में और कह दिए राज्यसभा में कि आज मैं विदुर काका के यहाँ भोजन करूंगा, अब क्या करें। अरे कन्हैया ने कही है तो निश्चित आवेगो। दुर्योधन तो महाराज बिल्कुल स्तब्ध रह गया। दुर्योधन ने कहा कि अरे उसके पास कुछ नहीं है। बोले वो हो ना हो, उन्होंने निमंत्रण दिया है, अब जो उनके पास होगा वो पवाएंगे, मुझे तो पाना है। अरे महाराज विदुर काका तो भागे गोप बजरिया, और इधर सीधे विदुरानी के घर पहुंच गए। विदुरानी को नहीं पता है कि गोविंद आए रहे। दरवाजे पे खड़े हैं, विदुरानी स्नान कर रही है। विदुरानी स्नान कर रही है, दरवाजे पे ठाकुर जी खड़े हैं। अरे खोलो काकी जी, खोलो। अब काकी जी ने कही कि भाई आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है। अब भगवान बार बार बोले, अरे काकी दरवाजा खोलो। अब काकी ने जैसे ही देखी, अरे ये तो मेरे गोविंद की आवाज है, गोविंद आए गए हो का। अरे काकी तो स्नान करते ही भागी, वो तो वस्त्र भी बदलना भूल गई, इतना प्रेमात्र भागी काकी। जा करके दरवाजा खोलती तो भगवान सामने खड़े, काकी तो निहाल है गई। अब भगवान कहते, काकी भूख लगी है, ने कुछ पवाए दे। अरे काकी तो महाराज निहाल है गई, तुरंत हाथ पकड़ के, अरे गोविंद तू आए गए हो, नेक मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। सुन, अरे तुमको भूख लगी है ना, मैं बहुत अच्छा पकवान बनाती हूँ, काका को आने दे। अब काकी ठाकुर जी के हाथन को पकड़ के पूरे आंगन में घुमा रही है। लाला तू यहाँ बैठ। अरे नहीं, ये स्थान ठीक नहीं है। लाला तू यहाँ बैठ। अरे ना लाला तू यहाँ भी नहीं, तू यहाँ बैठ। अरे ना लाला तू यहाँ बैठ। अब काकी पूरे आंगन में नचा रही है गोविंद को। अच्छा बिठाई भी तो पाटा भी उल्टा रख करके बिठाई दी। अब बिठाई के बाद काकी बोली कि गोविंद को खिलाऊं का। अब काकी बड़ो बेचैन, गोविंद को कहाँ खिलाऊं, क्योंकि घर में तो कुछ है ना है, और काका भी पतोना है कहाँ है। आया के काका आते तो कम से कम कुछ तो व्यवस्था करते घर में भोजन के ताई। अब ये काकी छटपटावे, देखी कि टोकरी में केला रखा है। बोले कि सुन लाला, काका को बाहर जान दे, काका आएंगे ना तो काका जाकर के गोप बजरिया से खूब बढ़िया भोजन लेकर के आएंगे, सामग्री ले आएंगे, मैं अपने हाथों से बनाऊंगी, बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ कन्हैया, तो केले खा। अब तो काकी लगी केले छील करके खिलाने। अब केला तो खिलावे तो केले के गोदा को काकी फेंकती जाए और केले को छिलके को रखती जाए। अब इधर प्रभु भी खूब प्रेम से भोग लगा रहे हैं। प्रभु को भी पता नहीं कि काकी हमको क्या खिला रही है, अब काकी को भी नहीं पता कि मैं प्रभु को केले के छिलके को पवा रही हूँ। भगवान बहुत प्रेम से पा रहे हैं। महाराज कई केले के छिलकों को पा गए। इतने में दरवाजे पर आवाज आई, अरे भैया ने खोलो। अब तो जैसे ही आवाज गई तुरंत काकी
काकी बोली, अरे लाला लगता है ना तेरे काका आएंगे, रुक जा अभी मैं आती हूँ। दौड़ करके जाती है, काकी दरवाजा खोलती है और तुरंत काका कहते, अरे सुनो, अरे आज गोविंद आज मालूम है, आज गोविंद सबके सामने अपना मान बढ़ाए हो। आज गोविंद ने सबके सामने पूरी राज्य सभा में आज कहते हैं गोविंद के मुझे विदुर काका के यहाँ से निमंत्रण आया है, मैं उनके यहाँ जाऊंगा। सुनो गोविंद ने कहा है निश्चित आएंगे, और सुन देवी कुछ व्यवस्था है कि नहीं? वो आते ही होंगे। बोले लो सब आते होंगे कि भोग लगा रहे हैं? बोले क्या वो आ गए? बोले कब के भोग लगा रहे हैं? अरे दौड़ के काका गए, और काका ने जैसे ही देखा प्रभु को, प्रभु तो छिलके को पा रहे। बोले अरे देवी, अरे तेने लाला को छिलके को भोग लगा रहे हो? अरे इतने दिनों के बाद गोविंद अपनी कुटी में आयो, अपने आंगन में आयो, और तेने गोविंद को छिलके का भोग लगा दिया है, छिलका पवा दी तू ठाकुर को। अरे इतना सुकुमार सा है ये छिलका खा रहा है, तेने बहुत अनर्थ कर दियो, तो को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये बार बार बोले काका, अब गोविंद बार बार काका को देखें, काकी को देखें, तो काका ने कही कि सुनो लाला तू ये मत कहियो, मैं देख के तेरे काजे बढ़िया सुंदर लड्डू लेकर के आया हूँ, सब देसी घी के लड्डू हैं। अब तुम छोड़ो इसको मत खा, तुम इसे पाओ ना। अब काका खिलाते, एक लड्डू खिलावे, दो खिलावे, तीसरा खिलावे लगे। काका का हाथ पकड़ लिए गोविंद। पहले काका एक बात कहूँ, बुरो मत मानियो, जो स्वाद मेरे काकी के छिलके में था ना, कदाचित वो स्वाद आपके इस देसी घी के बने लड्डू में नहीं है। जो स्वाद काकी के छिलके में, काकी के प्रेम में था ना, वो इस देसी घी के लड्डू में नहीं है। काका ने गोविंद को हृदय से लगा लिया, और इसी भाव में रीझ करके संतों ने कहा, अरे आज हरिया